तो गाइस आपने कभी सोचा है कि एप्पल का कोई भी अगर डिवाइस रिलीज होता है उसके अंदर जो उसकी सिक्योरिटी होती है वो टॉप नॉच होती है। और अगर आप मार्केट में देखोगे तो एंड्रॉइड को थोड़ा सा अनसिक्योर माना जाता है कंपेयर टू आईफोन्स। और जिसको भी सिक्योरिटी वाइज अगर फोन लेना होता है तो वो आईफोन को ही प्रेफर करता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्यों आईफोन की सिक्योरिटी से ज़्यादा अच्छी है? तो गाइस आज इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हेलो गाइस, दिस इज सिड फ्रॉम टेक बिस्किट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एप्पल काफ़ी ज़्यादा अलग है एंड्रॉइड के कंपैरिजन में। जैसे अगर आपको एंड्रॉइड में कोई भी ऐप बनानी होती है तो सबसे पहले आप उस ऐप को गूगल को सबमिट करते हो। गूगल उस पूरी ऐप को एनालाइज करती है, उसका पूरा कोड चेक करती है कि वो सिक्योर है कि नहीं है। उसके बाद वो उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करती है। लेकिन अगर हम एप्पल की बात करें तो उसके जो ऐप पब्लिशिंग के रूल्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और अगर आपकी ऐप में कोई भी गड़बड़ या सिक्योरिटी फ्लॉ वगैरह होता है तो वो आपको पूरी ऐप दोबारा सबमिट करनी पड़ती है एप्पल को। तो ये काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटिंग चीज़ हो जाती है एप्पल की सिक्योरिटी को लेकर। इसी के साथ अगर आप एप्पल के डिवाइसेस पर कोई भी ऐप को रन करते हो तो वो एक सैंडबॉक्स एरिया में रन होती है। यानी कि उसका एक स्पेशल एरिया होता है जिसके अंदर वो ऐप रन होती है। उसके जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो कंप्लीटली उस ऐप से सेफ रहती हैं और दो ऐप एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती सैंडबॉक्स के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जो भी आपका डेटा होता है उस सैंडबॉक्स एरिया के बाहर वो कंप्लीटली सेफ रहता है। और अगर कुछ भी गड़बड़ ऐप के अंदर होती है वो तो सैंडबॉक्स एरिया के अंदर ही रहती है। एंड ओवरऑल ये फीचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और एप्पल ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया अपने डिवाइसेस के अंदर। और जो सबसे बड़ी चीज़ है एप्पल डिवाइसेस के अंदर सिक्योरिटी को लेकर वो है आप थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स को आप एप्पल डिवाइसेस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, चाहे वो आईफोन हो, मैकबुक हो या कोई भी डिवाइसेस हो। और अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको अपने डिवाइस को जेल ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है जैसे जैसे एक नए नए आईफोन रिलीज़ हो रहे हैं। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें यानी कि iOS की, तो वो भी क्लोज सोर्स है। तो ओवरऑल जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। और यानी कि जो थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन का सीन है ऐप्स का वो बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल पर ही नहीं, एप्पल ने हार्डवेयर लेवल पर भी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखा है। जैसे एंड्रॉइड के अंदर गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, हार्डवेयर कोई और बनाता है और जो चिपसेट होता है वो कोई और बनाता है। लेकिन अगर हम एप्पल की बात करें तो हार्डवेयर भी एप्पल बनाता है, सॉफ्टवेयर भी एप्पल बनाता है और जो चिपसेट है वो भी एप्पल बनाता है। तो जो पूरा डिवाइस का कंट्रोल होता है वो पूरा एप्पल के पास होता है। और जो एप्पल के ए सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स हैं उसमें आपको एक स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा जिसका नाम है सिक्योर एन्क्लेव, जो कि एक स्पेशल एरिया है जिसके अंदर आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर यानी कि टच आईडी का जो भी डेटा वगैरह है वो स्टोर्ड होता था। एंड क्योंकि अब फेस आईडी आ चुकी है तो जो फेस आईडी का डेटा है वो सिक्योर एन्क्लेव के अंदर कंप्लीटली इंक्रिप्टेड और सिक्योर रहता है। और जो एप्पल डिवाइसेस के अंदर पूरा डेटा होता है, चाहे वो सेंसिटिव हो या फिर नॉन सेंसिटिव हो, वो आपका कंप्लीटली इंक्रिप्टेड रहता है। और एप्पल डिवाइसेस के अंदर एक दूसरा फीचर भी होता है जिसका नाम होता है सिक्योर्ड बूट। तो वो फीचर जैसे आपकी मशीन स्टार्ट होती है यानी कि बूट होती है तो आपके डेटा को इनक्रिप्ट करना स्टार्ट कर देती है। और वो ये भी चेक करती है कि आपके जो इनक्रिप्टेड डेटा है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। और जैसे अगर आप कोई भी गड़बड़ मिलती है तो कंप्लीटली आपके फ़ोन को लॉक कर देता है सिक्योरिटी रीजंस के चक्कर में। और ऐसी सेम प्रोसेस आपको मैकबुक्स में भी देखने को मिल जाती है। वहाँ पर भी आपका सारा डेटा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड रहता है। वहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड चिप भी देखने को मिलती है जो सारे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करती है, जिससे आपकी स्पीड जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती है। और आपको कुछ ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स एंड्रॉइड में भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जो सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं या फिर जो गूगल के गूगल पिक्सल फ़ोन्स है उसमें भी आपको कुछ थोड़े बहुत ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ एप्पल प्राइवेसी यानी कि यूज़र की जो प्राइवेसी है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इस पूरी चीज़ को एक ट्रू स्टोरी से समझते हैं। तो एक बार FBI ने एक आदमी को पकड़ा जिसने काफ़ी बड़ा क्राइम किया था और उसके पास आईफोन था। तो FBI चाहती थी कि उसके आईफोन को अनलॉक किया जाए क्योंकि उसके फ़ोन में बहुत सारे एविडेंस वगैरह थे। तो FBI उसके आईफोन को लेकर एप्पल के पास गई कि इस फ़ोन को आप अनलॉक कीजिए। लेकिन एप्पल ने साफ साफ FBI को मना कर दिया कि हम इसका फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकते और ये पूरी चीज़ हमारी जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है। और इस पूरे इंसिडेंट से आप पता लगा सकते हो कि एप्पल कितनी ज़्यादा सीरियस है कि अपने यूज़र की जो डेटा है वो किसी को प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन अगर हम FBI की बात करें तो उन्होंने वो आईफोन को अनलॉक करवा लिया, लेकिन एप्पल की हेल्प से नहीं, थर्ड पार्टी हैकर्स को हायर किया उन्होंने और उनसे वो आईफोन को अनलॉक किया। और जैसे ही एप्पल को पता चला कि वो जो हैकर्स थे उन्होंने कौन से
मेथड से उनके आईफोन को अनलॉक किया है, तो एप्पल ने तुरंत ही अपने जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है उसके अंदर उस चीज़ को पैच कर दिया, यानी कि आप उस मेथड से अब आईफोन्स को हैक नहीं कर सकते। और आपको एप्पल डिवाइसेस के अंदर साइन इन विद एप्पल फीचर भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि साइन इन विद गूगल होता है, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, तो वैसे ही साइन इन विद एप्पल भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी होता है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर वो है जो आपकी ओरिजिनल आईडी होती है वो कम्प्लीटली सेफ रहती है, आपकी एक डमी आईडी क्रिएट होती है, यानी कि न्यू डमी आईडी क्रिएट होती है, और वो डमी आईडी जो आपकी जो थर्ड पार्टीज ऐप्स होती हैं और वेबसाइट होती हैं उसके साथ शेयर होती है। और इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई भी डेटा ब्रीच वगैरह होता है तो आपकी जो ओरिजिनल आईडी और आपका डेटा है वो कम्प्लीटली सेफ रहता है, और जो आपकी डमी आईडी है वो आप कुछ सेकंड्स के अंदर आप उसको लॉक कर सकते हो। इसलिए आपको जो दूसरी एप्पल की सर्विसेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड मिलती हैं, जैसे कि iCloud वगैरह। लेकिन हमें बार बार ये भी सुनने को मिलता है कि iCloud हैक हो गया या फिर आईफोन्स वगैरह हैक हो गए, तो गाइस ऐसा नहीं है। डायरेक्टली कोई भी जो फीचर होता है एप्पल का वो डायरेक्टली हैक नहीं होता, और जो भी ये हैक्स होते हैं वो यूज़र के जो एरर होते हैं उसके चक्कर में होते हैं, यानी कि या तो यूज़र उनको ऑथराइज कर देता है, पासवर्ड शेयर कर देता है, या फिर कोई भी ऐसी परमिशन को अलाउ कर देता है जिससे हैकर ईजिली उसके जो भी डेटा होता है उसको ब्रीच कर सकते हैं। लेकिन अगर यूज़र कोई परमिशन को ऑथराइज कर भी देता है तब भी एप्पल ट्राई करता है कि कम से कम आपका डेटा लीक हो। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एप्पल डिवाइसेस को खरीदने का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन है वो आईफोन नहीं लेके आ सकता, क्योंकि जो आईफोन और एप्पल की प्रायोरिटी है वो है सिक्योरिटी। एंड ओवरऑल अगर हम एप्पल के डिवाइसेस की बात करें तो आपको एक कंप्लीटली सिक्योर्ड पैकेज देखने को मिलता है, उसमें आपको सिक्योरिटी वाइज कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमें एंड्रॉयड में सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि सैमसंग के जो टॉप फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर जो नॉक्स सिक्योरिटी है वो भी वही सेम फीचर प्रोवाइड करती है, और जो गूगल के पिक्सल फ़ोन्स हैं उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड चिप भी मिलती है जो सारे सिक्योरिटी वाले चीज़ों को हैंडल करती है, जिसका नाम है टाइटन M चिप। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो एप्पल डिवाइसेस के जो सिक्योरिटी लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू एंड्रॉयड डिवाइसेस, क्योंकि एंड्रॉयड डिवाइसेस में आप थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें आप कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो, और वो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और जितने भी बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो सारे आईफोन को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है। तो गाइस आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और पता चल गया होगा कि एप्पल के डिवाइसेस से ज़्यादा सिक्योर्ड क्यों होते हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप अपने व्यूज़ भी बताना इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम थोड़े ही टाइम के बाद 300 सब्सक्राइबर्स पर पहुंचने वाले हैं। So guys, that's it for this video. Have a nice day and I'll see you guys in the next one.